हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसी वास्तविक संख्या में जो आपका प्रश्नावली दिया है, एक्सरसाइज दिया है 1.2, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखिए इसमें एक हमारे छोटे भाई हैं साहिल बुनकर, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया था कि जो क्वेश्चन नंबर इसी में आगे चलेंगे तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उनको दिक्कत है। ठीक है ना, तो उन्होंने कमेंट किया था कि उस चीज़ को आप बताइए। ठीक है, उसका आसान तरीका बताइए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से हल करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये परिमेय अपरिमेय क्या है। तो यहाँ पर रूट का मामला है ना, तो यही समझ लीजिएगा कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं या फिर जबरन निकालिए तो दशमलव में आएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कहीं पर ये √5 है, इसको अगर आप निकालेंगे 2 दूना 4, ये 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो ये दशमलव तक पहुंच जा रहा है, तो ये आपका अपरिमेय है। वही अगर कहीं पर रूट में 4 दिया हो तो इसको हम निकालेंगे तो केवल 2 के रूप में निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला आपका परिमेय है, ये वाला आपका अपरिमेय है। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना। तो अब ये तो अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप इस चीज़ को सिद्ध करके बताइए। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। तो अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे कि मान लेते हैं क्या कि ये जो √5 है, हम मान लिए कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानना या फिर कल्पना करना एक ही बात है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, हमने उल्टा मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या है। तो ऐसा संख्या जो आपका बटे के रूप में हो। ठीक है, जैसे कि कहीं पर 2 बटे में अगर 3 है तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। क्यों, क्योंकि ये बटे के रूप में है। ठीक, ये बात समझ में आया ना। परिमेय संख्या की एक खास बात और होती है कि इसके नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर जीरो है नीचे हर में इसके, तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको हम रखते हैं परिमेय संख्या के सामने। तो कौन सा परिमेय संख्या ले, अब ये तो इसमें कहीं पर दे भी नहीं किया है, तो जब ना दिया हो तब हम ऐसे मान लेंगे, लिखेंगे कि √5 बराबर में a बटे में b ले लेंगे। ठीक है, या फिर p बटे में q, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर y/x ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। ठीक है, और अब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की खास बात क्या होती है कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। तो लिखेंगे कि जहाँ जहाँ ये जो b है, b नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि b कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, अब ये जो a और b है, ये है क्या, तो इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 2, 4, 5, 6, 100, 50, जितना भी संख्या है उसी में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कोई चीज़ इसमें दिया नहीं है कि 5 लीजिए चाहे 10 लीजिए, तो हमने a और b मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया कि a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, पूर्णांक है जिसके 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 एक एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ये बात यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होता है, गुणनखंड नहीं है का मतलब है कि a और b को एक के अलावा और इसको कोई भी विभाजित नहीं करेगा, कोई भी इसको भाग नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है का मतलब कि a और b को एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा, भाग नहीं देगा। ठीक, बात समझ में आया। अब इसको आगे हल करते हैं और चेक करते हैं क्या a और b को कोई काट रहा है। तो लिखेंगे कि √5 बराबर में a बटे में b, और इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर बराबर में a बटे में b का स्क्वायर। ठीक, हो गया इतना।
अब देखिए 2 की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 5। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इसके साथ गुणा करा देंगे तो ये 5 बी का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक है, 5 को इधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ए और बी का जो गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन जब हल किए हैं तो पता चला ये तो 5 इसको विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, तब ए को भी करेगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए भी वहाँ पर रहेगा तो विभाजित होगा। ठीक, तो ए क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ये तो अब मामला गड़बड़ है। अब चेक कर लेते हैं क्या बी भी विभाजित हो रहा है। तो देखिए लिखेंगे कि अब तो यहीं से ले लेते हैं, तो लिखेंगे कि ए बराबर में 5 और सी ले लेते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में 5 सी का स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 5 बी स्क्वायर है तो यहाँ रख देंगे, तो 5 बी का स्क्वायर बराबर में अब इसका ये 25 सी का स्क्वायर। 25 को इधर बुला लाइए तो ये हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 25 बराबर में सी स्क्वायर। 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 5 बराबर में सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चला कि 5 भी, ये बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब बी को भी करेगा। ठीक है, बी को भी करेगा। इतना बात समझ में आ गया ना। तो अब हमारा पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि शुरू में तो हमने क्या इसमें पूरा मान करके हल किया था कि ए और बी को एक के अलावा इसको कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमने हल किया है तो ए को 5 विभाजित कर रहे हैं, फिर आगे हमने हल किया तो बी को भी 5 विभाजित कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो हमने बात लिखा था इसका ये वाला और ये वाला दोनों क्या करें, विरोध करें, उल्टा हमें मिल जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के क्या मतलब है कि हमने शुरू में ही एक अपरमेय संख्या को हमने परमेय संख्या मान करके ये पूरा हल किया है। वही बात यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से भी आसान है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरमेय केवल यही वाला है। ठीक है, रूट का 5 ही केवल अपरमेय है, लेकिन 2 परमेय है, 3 परमेय है, लेकिन एक परमेय संख्या होने के बावजूद ये एक अपरमेय संख्या के साथ में ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए टोटल ये अपरमेय हो जाता है। इतना बात समझ में आया ना। तो इसको भी देखिए कैसे लिखेंगे कि माना क्या कि 3 + 2 √ 5
एक परिमेय संख्या, इसको हम उल्टा मान करके हल करेंगे। परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, तो 3 प्लस में 2√5 बराबर में a बटे में b। ठीक, लिखेंगे कि जहाँ b क्या है, 0 नहीं होगा। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, b 0 के बराबर नहीं है, ये इसका नीचे वाला कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, तभी परिमेय संख्या होगा। अब a और b क्या है लिख देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब ये वाला लाइन समझाने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा है तब। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, तो 3 प्लस में 2√5 बराबर में a बटे में b। ठीक, अब 3 को अगर हम इधर लेके जाएं तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 बराबर में a बटे में b, और ये इधर आएगा तो माइनस का ये 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब ये वाला 2 को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √5 बराबर में a बटे में b माइनस में 3 बटे में 1, और सबके नीचे ये 2। ठीक है, अब इसमें इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऐसे लगा लीजिए और इसको पलट लीजिए, तो यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा पहले √5 बराबर में a बटे में b माइनस में 3 बटे में 1। अब इसको पलटेंगे तो इसके साथ में गुणा करा दीजिए। ठीक है, पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें गुणा करा देंगे तो ये √5 बराबर में a बटे में 2b माइनस में 3 बटे में 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़। अब यहाँ पर देखिए क्या मामला आ जा रहा है। अब हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर a बटे में 2b ये सब तो रूट में है नहीं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, कभी भी √4 बराबर 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, √4 और 4 क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में निकलेगा, और ये रूट से बाहर निकलवे नहीं करेगा, तो 2 और 4 का वहाँ कहाँ बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए √4 4 के बराबर नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसी तरीके से कुछ है, एक रूट है। ठीक है, रूट में 5 है, और इधर क्या है, ये रूट में है, ये नहीं है, तो रूट वाला कभी भी निकलेगा तो छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, और ये कभी भी हमेशा बड़ा ही रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये बात अब यहाँ पर हमें लिख देना होता है। ठीक है, बराबर की इधर दाहिना हो जाएगा, बराबर की इधर ये बायां होता है, तो लिखेंगे बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से दायां पक्ष में आ जाते हैं, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में क्या है, तो लिखेंगे a बटे में 2b माइनस का 3 बटे में 2 एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब कोई ना कोई संख्या ही है, पूर्णांक है, तब यह परिमेय संख्या होगा, ये चीज। ठीक है, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इसलिए एक अपरिमेय संख्या √5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है a बटे में 2b माइनस 3 बटे में 2, ये चीज़। ठीक है, कभी बराबर नहीं हो सकता है।
अब यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमने गलत कल्पना कहाँ पर किया, शुरू में ही हमने एक अपरमेय को हमने परमेय मान करके हल किया, यही हमने गलत कल्पना किया है। अब जब हमने हल किया है तो हमें क्या मिला है कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर मिल रहा था, लेकिन होना कैसा चाहिए कि एक अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए एक परमेय संख्या के। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पर। ठीक, और यह क्यों हो रहा है, क्योंकि शुरू में हमने गलत मान करके हल किया था। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपर में। ठीक है, तो तीन है, तीनों क्या अपर में है, ये बात हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो फटाक से ना एक नंबर को हल करते हैं। ठीक है, लिखिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, फटाक से ना उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे तो 1/√2/a/b। ठीक, लिखेंगे कि जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है, ये चीज। ठीक, ए बी क्या है, लिखेंगे यहाँ पर a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ये चीज। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि 1/√2 बराबर में a/b, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, उसी तरीके वर्ग करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए 1/√2 और इसका वर्ग, a/b इसका वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसके वजह से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a²/b²। ठीक, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक के साथ गुणा करेगा तो ये b² हो जाएगा, फिर ये इसके साथ 2a², दो को भी इधर भेज देंगे तो b²/2 बराबर में a², ये इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 2 b² को विभाजित करता है, लिखेंगे कि यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, तब b को भी करेगा। ठीक है, क्लियर हो ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरीके से हम छाप रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे b को हमने देखा है ना, अब देखेंगे क्या a भी विभाजित होता है, तो a को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे b बराबर में 2c। ठीक है, 2 यहाँ से ले लेंगे और इसी को चेक करना है तो इसके जगह पे हम c हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर में
और ये इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये 4c का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब बी स्क्वायर बराबर में 2a, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a का स्क्वायर बराबर में ये 4c का स्क्वायर, 4 को इधर भेज देंगे तो 2a स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 बराबर में c स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 2 बार में तो कितना बचेगा a स्क्वायर बटे में 2 बराबर में c स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तब a को भी करेगा, ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बस ये